हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल के सतयुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उनका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, फूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के सामान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ अर्थात गुड़, खांड, शक्कर आदि, इन सभी वस्तुओं को सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म का कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया, बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार करवाई। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान पौंसले बनवा दिए गए थे। राजन, पुराणों में जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा और अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री कुंडल और विकुंडल। उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न होकर तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, जहां जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के 2 पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मत्त हो उठे, उनका आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसनों में आसक्त हो गए, धर्म कर्मों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्गगामी हो गए। वे अधर्म में लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में व्यस्त रहते, सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते थे। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस उनके संगी थे। उन्हें मद्य पीने का चस्का लग चुका था। इस प्रकार सदा भोग परायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवन में निवास करते थे। धन का उपयोग करते हुए उन्होंने वैश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, चारणों, बंदियों पर अपना सारा धन लुटा दिया। ऊसर में डाले हुए बीज की भांति उनका सारा धन अपात्रों को ही उन्होंने दे दिया। सत्पात्र को कभी दान नहीं किया, ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पापनाशक भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त स्वजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना आरंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकलकर गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पाप पूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदंतर एक दिन उनमें से एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। राजन, उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। इसके बाद यमदूत उन्हें पाश में बांधकर यमपुरी ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को लेकर आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए कि कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरों, एक को तो दुस्सह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो, दूसरे को स्वर्ग लोक में, जहां उत्तम उत्तम भोग सुलभ हैं, स्थान दो। यमराज की बात सुनकर शीघ्रता पूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को
भयंकर रौरव में नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने उसके दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहाँ अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित द्रव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने एक सा ही कर्म किया, दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी हुई, फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? आप इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बताइए। देवदूत ने कहा, वैश्यवर सुनो, हरिमित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों का हरने वाला और श्रेष्ठ है, 2 बार माघ स्नान किया। एक माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी यातना भोगेगा। असिपत्र वन के पत्तों ने से उसके सारे अंग छिद जाएंगे, मुदगरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे चूर चूर कर दिया जाएगा और वह दहकते अंगारों में भूना जाएगा। दूत की बात सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत्पुरुषों में 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वत्र हैं, अतः कृपा करके बताइए कि मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते और कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी, क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में किसी दूसरे को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं, वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पीप और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते हैं और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घ काल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र और अंगहीन होकर पैदा होते हैं। इसीलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि वह इस लोक और परलोक में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किसी जीव की हिंसा ना करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वैश्य प्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान कर दिया, उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रों के आज्ञा का पालन करने वाला समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो इष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी और अग्निहोत्र परायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं।
शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनके मृत्यु संग्राम में नहीं होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों और शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी, दरिद्रों का पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय और रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। और जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा, द्विज पूजा में तत्पर रहता है, वे स्वर्गलोक जाता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।